विपिन कुमार फिर से क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में बोर्ड क्वेश्चंस 2020 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक वीडियो आ चुकी है, दूसरी वीडियो है, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स a -3 2 b 7 6 एंड c x -x और 9 आर कोलिनियर, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो आपको वैल्यू निकालनी है x की इसमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। हम क्या रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका 0 रख देंगे। तो हमने रखा तो क्या हो गया, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसको 0 पुट कर देंगे। x1 इसको हम x1 मान लेते हैं, y1 ये x2 y2 x3 और ये y3। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है ऊपर से देख के। x1 की जगह -3, y2 6, y3 9 प्लस x2 की जगह 7, y3 9 माइनस y1 -2 हो गया, प्लस x3 हमारा x है और ये y1 माइनस y2 2 माइनस 6। तो 2 इधर मल्टीप्लाई करी तो 0 मल्टीप्लाई 2 -3 और ये कितना हो गया, -3 हो गया, प्लस 7 9 माइनस 2 7 आ गया, x 2 माइनस 6 हो गया -4। 0 2 0 हो जाएगा, ये हो गया 9 प्लस k प्लस 7 7 जब 49 हो गया और ये हो गया -4x हो गया। इसको हमने माइनस तो 0 इक्वल टू ऐड करा तो कितना हो गया 58 -4x। ये 4x इधर आ गया तो 4x इक्वल टू 58। जब x हमने डिवाइड 4 से डिवाइड करा 58 को, 58/4, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। दो चौक 8, 2 2 4 1 18 तो 9 18 29/2। तो इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या है 29/2 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द पॉइंट C K4, जो पॉइंट है C K4 वो डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉइंट्स को, एक A है 2 6 और एक B है 5 1। इन दोनों को एक पॉइंट लाइन ज्वाइन कर दी है, तो उसको जो पॉइंट है C K4 ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो आपको K की वैल्यू बतानी है। इसमें मान लीजिए दो पॉइंट हो गए हमारे, एक A हो गया 2 6 और ये B हो गया 5 1 और इसको कोई 2:3 में पॉइंट डिवाइड करता है C, इसका नाम है K4। तो आपको K की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो अगर हम बाय कौन से फॉर्मूले से, बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी वैल्यू हो गई। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। केवल हमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। x कितना है हमारा k, हमें k की वैल्यू निकालनी, m1 2 हो गया, x2 5 हो गया, प्लस m2 3 हो गया और जो x1 है हमारा 2 हो गया, अपॉन नीचे 2 + 3। तो k इक्वल टू 5 2 10 3 2 6 अपॉन 5। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 16/5। तो ये हो गया हमारा 16/5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट देखे A 4 P एंड B 1 0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, तो आपको वैल्यू बतानी है P की क्या होगी, 4 होगी, -4 होगी, +-4 होगी या 0 होगी। ऑप्शन है, तो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस में रखिए 5 यूनिट अंडर रूट x1 x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2, ये हमारा डी होगा डिस्टेंस। तो सबसे पहला था x2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस p का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 इक्वल टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर और ये हो गया -p का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर 25 हो गया और ये रूट हट गया यहां से, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया +9, -3 का स्क्वायर +9 और -p का स्क्वायर p का स्क्वायर। इधर हम माइनस में 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर। कितना हो गया माइनस करके 16 आ गया p स्क्वायर। स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा 16। इसकी वैल्यू होती है 16 प्लस रूट 16 प्लस -4 की वैल्यू होती है 16। तो p की वैल्यू 2 आई है, या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी। या रूट में से निकलता है तो 2 वैल्यू आती है, प्लस की और एक माइनस की, इसलिए इसका आंसर होगा +-4। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 4 एक पॉइंट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस पर। अगर हम देखो पॉइंट बनाते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। पॉइंट बनाना 3 4, तो 1 2 3 1 2 3 4। तो पॉइंट हमारा कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा 3 4, पी पॉइंट ये होगा हमारा। तो उसने पूछा एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी। तो देखो 1 चला 2 3 4 यूनिट होगी हमारी डिस्टेंस। कितनी होगी 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। अगर इसी में पूछता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो होगी 1 2 3 यूनिट होगी। अगर क्वेश्चन में आया था वाई एक्सिस से, तो कितनी होगी 3 यूनिट हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है एक्स एक्सिस से, तो कितनी हो गई 4 यूनिट हो गई। अगर एक्सिस से पूछता है तो वाई वाला, और वाई एक्सिस से पूछता है तो एक्स वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल एबीसी का। उसका ए पॉइंट दे रखा है 1 और -4, और द मिड पॉइंट ऑफ द अदर, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू ए, और जो ए से 2 साइड्स जा रही हैं उनका मिड पॉइंट दे रखा है 2 -1 एंड 0 -1। मान लीजिए हमारा ट्राइंगल हो गया, ए दे रखा है हमारा 1 -4, और बी दे रखा है उसने नहीं दे रखा है, और सी भी उसने नहीं दे रखा, लेकिन इन दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है। ये मिड पॉइंट कितना दे रखा है उसने 2 -1, और ये वाला दे रखा है उसने 0 -1। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले ये वाले पॉइंट निकाले, उसके बाद इसका एरिया ट्राइंगल का निकालें। या हम क्या करें, सीधा इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें और उसकी मल्टीप्लाई 4 में कर दें। इसमें 4 में कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये ट्राइंगल 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका ट्राइंगल निकल जाएगा। क्योंकि अगर इसका मिड पॉइंट बनाते हैं तो ये 4 ट्राइंगल बन जाते हैं सेम एरिया के। ठीक है, इसका निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ही ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं ट्राइंगल, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3। x1 की वैल्यू 1 हो गई, y2 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, माइनस y3 की वैल्यू हो गई -1, तो प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस x2 2 हो गया, y3 कितना है हमारे पास -1, माइनस y1 है y -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x3 हमारे पास कितना है 0, y1 कितना होगा -4 और y2 कितना होगा -1, ये +1 हो गया, तो इक्वल टू 1/2 1, ये कितना हो गया 0 हो गया, प्लस के 2 इंटू 3 हो गया
प्लस ये तो 0 ही हो गया, ये 1/2 इंटू ये भी 0 हो गया, केवल 6 बचा। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 आ जाता है। तो 3 यूनिट क्या आ रहा है, यूनिट स्क्वायर। इस एक ट्राइंगल का एरिया आ रहा है, हमें पूरे ट्राइंगल का निकालना है एबीसी का, उसकी 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। तो 4 इंटू 3, तो 3 4 सा 12 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या दूसरी तरीके से पहले आप क्या निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट दे रखा है, इसको A B मानेंगे, तो ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू A। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। तो x हो गया हमारे पास 2, x1 हो गया 1, ये हो गया A अपॉन 2, 2 2 जा 4, और ये होगा -1 इंटू A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे यहां से निकालेंगे y की वैल्यू, -1 दे रखा है, -4 प्लस b अपॉन 2, माइनस के 2 हो गया, माइनस के 4 प्लस के b, माइनस को इधर प्लस में आया, 4 माइनस 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 2, सेम यहां से निकालनी पड़ेगी। फिर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे। इससे आसान तरीका है, इन छोटे ट्राइंगल के क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं, तो सीधा सीधा इसका आंसर 12 स्क्वायर यूनिट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A34 एंड BK6 इज PXY। उसने बोला है मिड पॉइंट है, 2 पॉइंट जॉइनिंग का, एक पॉइंट है A34, एक पॉइंट है BK6, और इनका मिड पॉइंट जो है M, इसमें रखा P कितना XY। पहले यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है हमको, और उसके बाद इसमें पुट करके, और ये इक्वेशन रखी है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। तो सोल्व करके हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है इन सब चीजों को। तो सबसे पहले बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x कितना हो गया हमारे पास 3 प्लस k बाई 2, और y कितना हो गया 4 प्लस 6 बाई 2। तो y की वैल्यू आ गई 10 बाई 2 मीन्स 5। y इक्वल टू कितना आ गया 5 होगा। x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस k बाई 2। और ये वैल्यू हमने दोनों इसमें पुट कर दी, x की जगह 3 प्लस k बाई 2 प्लस y की वैल्यू हमने पुट करी 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 में 10 गया, -5 बचा और इधर लेके चले गए, तो इक्वल टू 5 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करी इसकी, कितना हो गया, ये हो गया 5 to 10, और 3 माइनस में गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो k की वैल्यू है 7। ठीक है, अगर k की वैल्यू 7 हो जाती है, 7 प्लस 3 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, 10 बाई 2 5 आ जाता है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और 5 प्लस 5 कितना -10 करके कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू आई है इसमें